जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उसी के बीच यहाँ पर 60% डीए को लेकर यहाँ पर बेहद ही बड़ी खबर निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, क्या 1 जनवरी से इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, जानेंगे वो पूरी अपडेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट जानने के लिए आपको हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि 8th पे कमीशन को लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन जो कि सोशल मीडिया में इस समय पूरी तरह से छाया हुआ है, उसी के बीच ये खबर आपके होश चौंका दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ कि आखिर क्या बड़ी खबर अब यहाँ पर सरकार की तरफ से निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, 60% डीए बेसिक पे में मर्ज के बदले 1 जनवरी से इतनी डीए बढ़ोतरी तय जारी। 8th पे कमीशन का फैसला, डीए हाइक लेटेस्ट न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। इसी के बीच केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारी और पेंशनरों की वह उम्मीद जो वे पिछले कई महीनों से संजोए बैठे थे, आखिरकार बिखरती हुई दिखाई दे रही है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक वेतन मूल पेंशन में 60% तक मर्ज करने की जो संभावना जताई जा रही थी, उस पर सरकार ने साफ शब्दों में यहाँ पर विराम लगा दिया है। हमेशा की तरह कर्मचारी भविष्य की उम्मीद लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन इसी के बीच शायद इस बार भी वेतन ढांचे में ऐसा बदलाव हो जाएगा कि आने वाले वर्षों में आय में स्थिर और मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मगर स्थिति ठीक उलट रही है। सरकार की ताजा रुख ने लंबे समय से चल रहे मर्जर के सपने को धुंध में खो जाने जैसा बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोगों ने मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकार ने जो लोगों के मन में उत्साह जगा हुआ था, जो उम्मीद जगी हुई थी, उसको यहाँ पर सरकार ने झंझोड़ कर रख दिया है और साफ तौर पर यहाँ का इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के ताजा रूप ने लंबे समय से चल रहे मर्जर के सपने को धुंध में खो जाने जैसा काम किया है। अब यह साफ हो चुका है कि 8वें वेतन आयोग के तहत भी डीए और डीआरए को बेसिक पे में जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर अब सरकार ने ये बातें साफ कर दी हैं। और यह फैसला कर्मचारी और पेंशनरों के दिलों में भारी मायूसी भर कर गया है, क्योंकि जितना पुराना वेतन ढांचा रहेगा, उतना ही सीमित रहेगा भविष्य का लाभ। महंगाई जिस तेज रफ्तार से बढ़ रही है, ऐसे दौर में इस फैसले ने कई लोगों की आर्थिक गणित को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ऐसे में जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि डीए और डीआरए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा, तो उनके यहाँ पर जो गणित लगाया था उन्होंने कि इस तरह से हम अपना घर चलाएंगे, कुछ भी मान लो कि किस तरह से अपनी पूंजी जोड़ेंगे, वो सब यहाँ पर सरकार ने निर्खस्त होते हुए नजर आया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, कर्मचारी और पेंशन की उम्मीदों को लगा है तगड़ा झटका। बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.एस. वर्मा ने जानकारी दी कि 30 नवंबर 2025 को संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा स्पष्ट कर दिया कि 8th पे कमीशन के ढांचे में डीए और डीआरए को बेसिक वेतन मूल और मूल पेंशन में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बयान के बाद कर्मचारियों को लगभग समाप्त हो चुकी उम्मीदें अब टूटकर बिखर चुकी है। दरअसल कर्मचारी और पेंशनर्स यह मानकर चल रहे थे कि यदि लगभग 60% डीए डीआर को बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा, तो नया बेसिक वेतन काफी ऊंचा होगा। इससे न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी, बल्कि एचआरए, टीए सहित अन्य भत्तों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने सभी के जितने सपने थे उन पर पानी फेर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें,
पेंशन को भी इसका सीधा लाभ मिलता है, क्योंकि पेंशन को निर्धारण मूल वेतन के आधार पर किया जाता है। लेकिन जब मर्जर का रास्ता ही बंद कर दिया गया तो भविष्य की तमाम बढ़ोतरी भी अब सीमित दायरे में सिमट कर रह गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से पेंशन निर्धारण पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा और भविष्य में मिलने वाली पेंशन अपेक्षाकृत कम स्तर पर तय होगी। यह निर्णय कर्मचारियों के लंबे संघर्ष और अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत रहा है और वे इसे सीधे सीधे आर्थिक नुकसान के रूप में देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार पर राजनीतिक प्राथमिकताओं की तरजीह देने के आरोप लगाए गए हैं। कर्मचारी संगठनों में इस फैसले को लेकर गहरी असंतुष्टि है। संगठन के अध्यक्ष RS वर्मा का कहना है कि सरकार का ध्यान वर्तमान समय में कर्मचारियों व पेंशनरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय अन्य राजनीतिक प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। उनका आरोप है कि जो बजट कर्मचारियों के कल्याण पर खर्च होना चाहिए वह राजनीति महत्वाकांक्षाओं में लगाया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि यह निर्णय न केवल उनकी उम्मीद के खिलाफ है बल्कि आने वाले वर्षों में उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर भी कर सकता है, क्योंकि महंगाई हर दिन तेज हो रही है और ऐसे में वेतन ढांचा मजबूत ना हो तो जीवन यापन और कठिन हो जाता है। कई कर्मियों ने अपना नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार का यह रुख उन्हें निराश ही नहीं बल्कि यह संकेत देता है कि कर्मचारियों के हित अब सरकारी प्राथमिकताओं में पीछे छूट रहे हैं। यह नाराजगी यूं ही नहीं है, क्योंकि जहां महंगाई का पहिया अनवरत घूमता जा रहा है वहीं वेतन ढांचा एक जगह अटका खड़ा दिखाई दे रहा है। ये बात तो साफ हो गई है कि सरकार जो है वो कर्मचारी और पेंशन भोगियों की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहती, दूसरी तरफ अपना पैसा लगा रही है। जहां पर आप देख रहे हैं जो युवा लोग हैं, मतलब कि देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनको अपने परिवार के लिए खर्चा भी तो चाहिए, लेकिन सरकार उस बारे में नहीं सोच रही है। सरकार अपनी ही जेब पहना रही है। वहीं पर जनवरी से डीए बढ़ोतरी लगभग पक्की, राहत की थोड़ी उम्मीद। हालांकि जनवरी से महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। हर 6 महीने में केंद्र सरकार डीए संशोधित करता है और मौजूदा आर्थिक माहौल में महंगाई दर तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी नए CPI IW सूचकांक ही आने वाली बढ़ोतरी के संकेत देते हैं। नवंबर और दिसंबर के सूचकांक आने के बाद सटीक प्रतिशत यदि तय बढ़ोतरी लागू होती है तो कर्मचारी और पेंशन के वेतन में पेंशन की राहत जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि यह राहत उतनी व्यापक नहीं होगी जितना मर्जर के बाद मिल सकती थी, फिर भी बढ़ती महंगाई के बीच यह एक छोटी सी किरण भी सभी के लिए खास होगी। कर्मचारियों के बीच यह उम्मीद अभी भी कायम है कि वेतन आयोग आगे चलकर किसी न किसी रूप में कुछ बड़ा सुधार लेकर आएगा, क्योंकि जो वर्ग मूलक की रीढ़ है उसकी आवाज काफी लंबे समय तक अनसुनी नहीं रहती। साथ ही साथ यहाँ पर कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग? मौजूदा समय से 7वां वेतन आयोग लागू है और इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर 6 महीने में डीए का लाभ दिया जाता है। अब यह कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग इस पर विचार कर रहे हैं। आखिर अब सरकार का रुख क्या है? सरकार की ओर से अब तक 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के डीए स्ट्रक्चर और वेतन पुनरीक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़े लेकिन राजकोष पर अधिक बोझ ना पड़े, इसलिए डीए मर्जर का फॉर्मूला सबसे व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है। साथ ही साथ अंत में क्या होगा? कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग के डीए मर्जर न करने के फैसले निश्चित रूप से कर्मचारी जगत के लिए एक भारी निराशा का कारण बना हुआ है, लेकिन जनवरी की डीए बढ़ोतरी एक हल्की सी रोशनी लेकर आती दिखाई दे रही है। सरकारी कर्मचारी हमेशा उम्मीद और स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हैं।
और यह देश भी इन्हें उम्मीदों पर टिका रहता है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का दीपक हमेशा जलता रहा है और शायद आने वाले सालों में परिस्थितियां फिर नई दिशा दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमें कमेंट में ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप ये हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। साथ साथ अगर आप और भी एट्थ पे कमीशन के बारे में नया कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो हम आपको जो भी बड़ी खबरें आपको मतलब कि टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी हमें, वो हम आपको समय से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।